देखा था, चेहरा छुपाकर। मैंने कहा था ना तुमसे, सोचो वो उज्जैन में क्या कर रही है। मैंने तुम्हें कहा था। करण, हाँ, पर हमें पूरा विश्वास है करण, उससे हमें कोई खतरा नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो वो आपको गिरने से ना बचाती और आपको चोट लगने पर आपको हल्दी वाला दूध ना देती। जो भी हो आभा, कोई तो वजह होगी ना कि वो सिंगापुर से उज्जैन आ गई। हाँ, बात तो होगी, पर हमें पता लगाना होगा। डरे हुए को डराना बहुत आसान होता है सर। जितना डर उसके मन में बचपन में था, उससे कहीं ज्यादा डर उसके मन में भर दूंगा। करण की जिंदगी को अब भी खतरा है, लेकिन ये सच्चाई मुझे किसी न किसी को बतानी ही होगी। मैं अपने कन्नू को कुछ नहीं होने दूंगी, लेकिन कौन है जो बिना सबूत के मेरी बातों पर विश्वास करेगा? मैया, मगर मैया को ये बात मैं कैसे बता पाऊंगी? सब कुछ जानने के बाद भी हमारा दिल नहीं मान रहा कि माँ ऐसा कर सकती है। और उस साइकियाट्रिस्ट के पास एक बार जाने के बाद करण और कुछ सुन ही नहीं रहे, समझने को भी तैयार नहीं, बस वही बातें सोच सोच कर खुद को तकलीफ दे रहे हैं। ये हिप्नोटिज्म में क्या होता है, ये तो देखें। देवराज सेवमान पावन पंकजं ध्यायन्तु सूत्रमिन्दु शेखरं कृपाकरं नारदादि योगी वृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भानुकोटि भास्करं भवामि नारगम्बरं नीलकण्ठ भक्तिदायकं त्रिलोचनं कालकालमंजुजाक्षमं शूरमस्करं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे शूलदण्ड पाशदण्ड पाणिपादिकारणं श्यामकायमादिदेवम् मतलब हिप्नोटिज्म से अतीत की बातों को टुकड़ों में तो जाना जा सकता है, मगर पूरी तरह से नहीं। अगर ये सच है तो हो सकता है करण ने पूरी बात ना देखी हो और सच कुछ और ही हो। करण, देखिए हम क्या सर्च कर रहे हैं। क्या? हमें डॉक्टर बत्रा से मिलने दिल्ली जाना होगा। क्यों? करण, डॉक्टर बत्रा न्यूरो सर्जन है। और करण, हमें लगता है उस दिन हिप्नोटिज्म के दौरान आपने जो कुछ भी देखा वो पूरा सच नहीं। हो सकता है आपने पूरी घटना देखी ही ना हो। हमें पूरा यकीन है माँ ऐसा नहीं कर सकती, वो बेकसूर है। जो भी हो आप, मुझे नहीं जाना डॉक्टर के पास। देखो, मैंने जो देखा और मामा जी ने जो कहा उसमें ज्यादा फर्क है नहीं, इसलिए अब इसके आगे मुझे और कुछ नहीं जानना। पर करण, हम अब एक बात समझो, अगर इस डॉक्टर के पास जाने के बाद मुझे और भी कुछ ऐसा पता चलता है जो इससे भी ज्यादा बुरा हो, इससे भी ज्यादा खराब हो, तो मैं तो और डिस्टर्ब हो जाऊंगा। और मुझे नहीं जानना ज्यादा कुछ, बस इस बात को इधर ही खत्म कर दो। ठीक है, पर हमें सच जानना है। और हम डॉक्टर बत्रा से मिलने दिल्ली जरूर जाएंगे। ठीक, तुम जाओ, अपने दिल की तसल्ली कर लो, मैं तुम्हारी टिकट्स बुक कर देता हूँ। बहना, वो करण की तबीयत के बारे में आप कुछ बता रही थी।
पता नहीं राघव भैया, करण की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। करण की दादी बड़ी परेशान थी, इसलिए कल वो मंदिर जा रही है। वो कह रही थी कि हरिद्वार से कोई सिद्ध पुरुष आए हैं, उनसे कुछ उपाय पूछने के लिए जाने वाली है। आ गई आप? आपको यहाँ काम करने के लिए रखा गया है, पूजा पाठ करने के लिए नहीं। तो आप काम की जिम्मेदारी संभालिए, इसकी जिम्मेदारी हम पर छोड़ दीजिए। हाँ, जाओ। काम धाम कुछ करती नहीं। कनिका, कहाँ जा रही हो? वो भैया एक फ्रेंड के पास से नोट लेने जा रही हूँ, बस अभी आ जाऊंगी। पर कनिका, तुम्हारी तो तबीयत खराब थी ना? तुम एक काम करो, तुम आराम करो, मैं ड्राइवर को भेज देता हूँ। राम सिंह, मैडम के फ्रेंड के घर पे जाना, उनके नोट्स ले आना। क्या नाम है उसका? रश्मि। रश्मि, घर जानते हो ना? जी। वहां से जाकर ले आओ। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले इतना लेट हो चुका है, कब से इंतजार कर रहा होगा मेरा। गॉड, क्या करूं? हेलो, मैं कनिका बोल रही हूँ। 10 मिनट के अंदर मुझे स्वर्ण भवन के चौराहे पे मिलो, मुझे कहीं जाना है, बहुत अर्जेंट है, जल्दी पहुंचो। कनिका जी, हम ये कह रहे थे कि हम आपकी मदद हो प्लीज। तुम अपनी खुद की मदद तो कर नहीं पाए और ये खटारा चला रहे हो। मेरी मदद करोगे? माय फुट। hey, listen, तुम मुझे मदद नहीं दे रहे हो, बल्कि मैं तुम्हें काम दे रही हूँ। वरना बैठता कौन है इस खटारा ऑटो में तुम्हारे? मैं तो कभी नहीं बैठती, अगर ये मजबूरी ना होती तो। बस यही रोको। यहाँ कनिका जी, बीच सड़क में। मैंने कहा यही रोको, रोको यही। लेकिन मैंने कहा यही रोको। कनिका जी, आप ऐसे यहाँ चोरी छिपे किससे? तुमने मुझसे कुछ कहा? मैंने पूछा, तुमने मुझसे कुछ कहा? देखो, तुम अपनी हद में रहो, अपने काम से काम रखो। डोंट इंटरफेयर। मैं भी यहीं आ रही हूँ, यहीं वेट करना। तब तक अपना एक खटारा साफ करो। सुना तुमने? अब सुनाई दिया? यहीं वेट करो। जोक। कहाँ फंस गए हम? पापा के घर की बात है, इसीलिए। भाई कहीं कोई ऊंच नीच ना हो जाए, सिर्फ इसीलिए मदद कर रहे हैं हमें। ना तो और भी बहुत काम है। और भी बहुत काम है हमें। लाइए माँ, मैं कर देती हूँ। अरे नहीं बेटा, रहने दो, हम करेंगे। तुम आराम करो, तुम्हें आराम की जरूरत है। मैंने तो सोचा था कि शादी के बाद मैं ससुराल का सुख उठाऊंगी, पर अब कैसी सास है, आप तो मुझसे कुछ काम करवाती ही नहीं। पर ऐसी सास किस्मत से ही मिलती है। ऐसी किस्मत खुलेगी उस लड़की की, अगर वो मेरी दोस्त है ना, पूना वाली दोस्त डॉक्टर कल्याणी, उसके बेटे प्रेम के साथ शादी करेगी।
मैं तो अच्छी सास बनने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कल्याणी ने तो सास बहू के रिश्ते के मायने ही बदल दिए हैं। उसके जैसी सास दुनिया भर में कहीं भी ढूंढोगी तो भी नहीं मिलेगी। ऐसे रिश्ते दिल से दिया हुआ वचन होते हैं, जिन्हें दिल से निभाना पड़ता है। आई एम श्योर आपकी फ्रेंड कल्याणी आंटी इज अ लवली वुमन एंड शी विल गेट अ लवली बहू टू। हाय। आने में बहुत देर हो गई जानती हूँ, पर तुम्हें नहीं पता कि कितनी मुश्किल से निकल के आई हूँ मैं आज घर से। कनिका, प्यार और इंतजार जुड़वा भाई होते हैं। जितना मजा प्यार करने में आता है ना, उतना ही मजा इंतजार करने में भी आता है। हाँ, लेकिन ये तुम्हारा इंतजार नहीं कर सकता। वाह, सुमी, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा है। अच्छा, कितना अच्छा है? तुम्हारे जितना। तुम्हें पता है तुम मुझे क्यों इतने अच्छे लगते हो? क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है मुझे खुश कैसे किया जा सकता है। चलो, मुझे भगाकर कहीं ले चलो। मतलब ये कि मेरे घर वाले मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं और मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, इसलिए हमें भाग के शादी करनी होगी। कनिका, मैं भी कहाँ रह सकता हूँ तुम्हारे बिना, लेकिन मैं तुम्हें भगा के तुम्हारे और घर वालों को धोखा देकर शादी नहीं कर सकता। वो हमारी शादी के लिए नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे कनिका? बस एक बार अमेरिका से मेरी जॉब का जॉब लेटर आ जाए, उसके बाद मैं खुद अपनी माँ को लेकर तुम्हारे घर आऊंगा। Really? हाँ, और फिर सबके आशीर्वाद के साथ हमारी शादी हो जाएगी। Wow, I'm really lucky to have you in my life. मुझे नहीं पता था कि तुम जैसा लड़का भी मेरी जिंदगी में आ सकता है। आ सकता नहीं है मैडम, आ चुका है। मैं लेट हो गई हूँ, मुझे घर ही निकलना होगा वरना विमल भैया हंगामा कर देंगे। मैं निकलती हूँ, विल टॉक ऑन फोन। बाय। ये लीजिए चाय। धन्यवाद। ये कौन सा तरीका है? हर रोज मंदिर, भजन कीर्तन के बहाने घंटों घर से गायब रहती है ये औरत। बाजार से सब्जी लाने भेजा था, अभी तक नहीं आई। लगता है सब्जी उगने की राह देख रही। अरे बस भी करो शीतल, कितनी बार तुम्हें कहा है कि उन्हें सानिया की देखभाल करने के लिए रखा गया, ना कि घर का काम करने के लिए। फिर भी आधा काम कर देती हैं तुम्हारे, ये क्या कम है? हाँ हाँ, किसी गैर औरत के लिए आप मुझे ही डांटो। क्या गलत कहा मैंने? हाँ, क्या गलत कहा? आखिर है तो वो नौकरानी ही ना। मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ कि अगर वो घर से बाहर जाती है तो हमें पता चलना चाहिए वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है। कल अगर कुछ हो गया तो? बकवास बंद करो अपनी। जाओ, जाके अपना काम करो, जब कुछ होगा मैं देख लूंगा। जाओ। ठीक है। अरे उसके आने के बाद चाय पीना। मामा जी, मामी जी जो कह रही हैं वो ठीक ही कह रही हैं। बेटा तुम क्या जानो इसे? देखा सानिया बेटा, इस घर में बस तू ही है जो मुझे अच्छे से समझती है। समझ जाओगी बेटा, बिल्कुल अच्छे से समझ जाओगी कुछ दिनों में। आज हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, जान ले लेंगे तुम्हारी। अरे
क्या दिखाई नहीं देता? अम्मा जी आप चलिए, मैं प्रसाद लेकर आता हूँ। आप चलिए। बहन जी, आप ठीक तो है? सॉरी माँ जी, आप अचानक सामने आके मैं अरे देखिए गाड़ी नहीं चल सकता। अंधा है क्या? मेरी कोई रुक जाइए, 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 इसकी कोई गलती नहीं, रुक जाइए, रुक जाइए, इसकी कोई गलती नहीं है, रुक जाइए, मैं कह रही रुक जाइए, इसकी कोई गलती नहीं है, जाइए आप लोग, जाइए। देखो, देखो क्या है? बेटा ज्यादा लगी तो नहीं ना? कौन है ये? क्या चाहती है मुझसे? क्यों बार बार गुजरे हुए अतीत की तरह सामने आ जाती है? कौन है? बधाई हो बहना, आखिर तुम सिंगापुर से इंडिया आ ही गई ना? अरे कोई रास्ते में तकलीफ तो नहीं हुई? अब तो भाई से कह देती प्रतिभा
मैं चल रहा था तुम्हें लेने एयरपोर्ट। इच्छा तो यही थी कि तुम आओ एयरपोर्ट, लेकिन मुझे लेने नहीं, उस आदमी की लाश लेने जिसे तुमने कन्नू को मारने के लिए छोड़ रखा है।